बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, दूध को एक मुकम्मल ग़ज़ा कहा जाता है और माहिरीन के मुताबिक इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, के और बी, एमाइनो एसिड्स, फाइबर, सोडियम और दीगर खुसूसियात शामिल हैं जो जिस्म को तवानाई बख्शने में अहम किरदार अदा करती हैं। याद रहे कि दूध ऐसी ग़ज़ा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इंसान पर एहसान जतलाकर इसका जिक्र फरमाया है कि हमने तुम्हारे लिए चौपाइयों के पेटों में से दूध की नालियां बनाई जिनमें ना तो खून मिक्स होता है और ना ही गोबर। और अल्लाह फरमाता है कि हम इंसान के लिए खालिस दूध पैदा करते हैं। दोस्तों, दूध वाकई अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है और इंसान के लिए ऐसी ग़ज़ा है जिसमें अल्लाह की ज़ात ने बेबहा फ़वाइद रखे हैं। दूध का अगर आप रोजाना रात को एक गिलास पी लेते हैं तो इससे आपको क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। दूध के बारे में कुरान में और हदीस में क्या जिक्र मौजूद है, इस बारे में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाक अल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और दूध के फवायद पर बात करने से पहले आपको ये बताते हैं कि कुरान और हदीस में दूध का जिक्र कैसे फरमाया गया है। तो याद रहे कि दूध के हवाले से कुरान करीम में बारी ताला फरमाते हैं, तर्जुमाए आयात, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान से हम तुम्हें एक चीज पिलाते हैं, यानी खालिस दूध जो पीने वालों के लिए नहायत खुशगवार है। सूरतुल इनाम। और दूसरी जगह इरशाद है, और हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है। उनके पेटों में जो कुछ है इसी में एक चीज यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं और तुम्हारे लिए इनमें बहुत फायदा भी है। इनमें से बास को तुम खाते हो। इसी तरह अबू नईम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि पीने की चीजों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक दूध बहुत अजीज था। ये कुव्वत बाह पैदा करता है, मैदे में जल्द हजम हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कवी करता है। गर्मी की मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप दूध नोश फरमाया करते थे और कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर नोश फरमाया करते थे। बहवाला मदारिज अल नबूवत। दोस्तों, ये थी वो आयात और रवायात के जिनमें दूध और उसके फवायद का जिक्र मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है, दूध के ये फवायद हासिल करने के लिए दूध को किस वक्त पीना चाहिए। तो याद रहे कि अक्सर लोगों का कहना है कि सुबह नाश्ते में दूध पीना चाहिए जो दिन भर कुव्वत मदाफत को बरकरार रखता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि रात को 1 कप दूध पीने के बेशुमार फवायद हैं, लेकिन एक बात याद रहे कि सोने से इतनी देर पहले इस्तेमाल किया जाए ताकि इसको हजम होने का वक्त मिल सके। दूध के खास फवायद मुलाहिजा करें। माहिरीन के मुताबिक दूध में वाफिर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद साबित है। रात को 1 कप नीम गर्म दूध पीने से जिस्म में कैल्शियम का इजाफा होता है जिससे हड्डियां पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाती हैं। ये जोड़ों और पट्ठों का दर्द खत्म करने में भी मावन साबित होता है। आज इस दर्द की हर किसी को शिकायत है, क्या बूढ़े और क्या जवान, सभी इसका शिकार हैं। इससे छुटकारे के लिए ऐसे हजरात व खवातीन को चाहिए कि दूध पाबंदी से इस्तेमाल करें और इन दर्दों से जान छुड़ाएं। माहिरीन का कहना है कि पुरसकून नींद के लिए दूध बहुत मुफीद है। आजकल मौमर अफराद समेत नौजवानों को भी नींद न आने का मसला दरपेश है जिसकी वजह से उनकी सेहत मुतासिर होती है, जल्द थकन हो जाती है और जिस्म दिन भर सुस्ती का शिकार रहता है। ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक दूध में ट्रिप्टोफान नामी ऐसे एमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो रात को पुरसकून नींद में मददगार साबित होते हैं। रात को 1 गिलास नीम गर्म दूध पीने से बेहतरीन नींद आती है, सुबह उठकर मूड खुशगवार रहता है और सेहत में बेहतरी आती है। इसके साथ साथ दूध जिस्म में मेलाटोनिन की मिकदार को भी बढ़ाता है जो एक हार्मोन है जिसके जरिए पुरसकून और गहरी नींद आती है। नाजरीन, अब हम खुद ही फैसला कर लें कि नींद की महंगी महंगी गोलियां खाना, डॉक्टरों के चक्कर लगाना बेहतर है या फिर रोजाना 1 गिलास दूध इस्तेमाल कर लेना। लिहाजा खुद भी दूध पिएं और अपने बच्चों को भी इसका इस्तेमाल कराएं। ये भी कहा जाता है कि रात को 1 कप दूध पीने से न सिर्फ पुरसकून नींद आती है बल्कि कुव्वत मदाफत में भी इजाफा होता है।
सुबह उठ के भी पूरा दिन थकन महसूस नहीं होती और जिस्म पूरा दिन हरकत में रहता है। आजकल हम अपनी कुव्वत मदाफत के लिए तरह तरह के एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना इसकी बजाय दूध इस्तेमाल किया जाए। माहिरीन के मुताबिक दूध निज़ाम हज़म के लिए भी मुफीद है। अगर आपको कब्ज या तेजाबियत की शिकायत है तो रात को सोने से कबल 1 कप दूध जरूर पिएं। इससे ना सिर्फ निज़ाम हज़म तेजी से काम करता है बल्कि ये सीने की जलन और मैदे की खराबी को भी दुरुस्त करता है। दोस्तों, अक्सर औकात ज़ियाबतीस के मरीजों की हड्डियां कमजोरी का शिकार हो जाती हैं, जिससे उन्हें कमजोरी और नकाहट का एहसास होता है। ऐसे में रात में 1 कप नीम गर्म दूध पीना सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें चीनी या किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना किया जाए जिसमें मिठास हो। और ये भी कहा जाता है कि रात को 1 कप दूध पीना खूबसूरती में भी इजाफा करता है। दूध में वाफर मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है जो जिल्द को दिलकश बनाने के साथ साथ बालों की चमक भी बढ़ाता है। कितना आसान सा नुस्खा है कि आपको ग़ज़ा भी हासिल हो रही हो और साथ में मुफ्त के फायदे भी। ख़वातीन अपनी जिल्द और बालों को संवारने के लिए कितने पैसे खर्चती हैं। तरह तरह की क्रीमें, लोशन, फेस वॉश और पता नहीं क्या कुछ चेहरे की जिल्द के लिए इस्तेमाल करती हैं, जबकि बालों के लिए शैम्पू, कंडीशनर्स, तरह तरह के ऑयल वगैरह इस्तेमाल करती हैं। और इस सब का हल सिर्फ 1 गिलास दूध में है। इसलिए आज ही से दूध का इस्तेमाल करें और अपनी खूबसूरती बढ़ाएं। याद रहे कि दूध बहुत ही कारआमद ग़ज़ा है, लेकिन इसके फ़वाइद ना जानने की वजह से बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि दूध पीने का तरीका क्या है। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ सिखलाई है। याद रहे कि हदीस मुबारका में वारिद है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ पीते तो 3 सांस में पीते, यानी दरमियान में 3 मरतबा सांस लेते थे। इसलिए दूध पीते वक्त भी सुन्नत यही है कि 3 सांस में पिया जाए और दूध पीने के बाद दुआ पढ़ी जाए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूध नोश फरमाते तो कहते, तर्जुमा, या अल्लाह हमारे लिए इसमें मजीद बरकत डाल दे और हमें इससे भी ज्यादा अनायत फरमा। बारवायत तिरमिज़ी शरीफ। इसलिए हमें चाहिए कि इस दुआ को याद करें और जब भी दूध पिएं तो इस दुआ का एहतमाम करें। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया तो पानी मंगवा कर कुल्ली की और फरमाया इसमें चिकनाई होती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गए। वो एक बर्तन में दूध लेकर आई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से तनावल फरमाया। मैं दाईं जानिब था और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाईं जानिब। मुझसे इरशाद फरमाया कि अब पीने का हक तुम्हारा है कि तुम दाईं जानिब हो। अगर तुम अपनी खुशी से चाहो तो खालिद को तरजीह दे दो। मैंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूठे पर मैं किसी को तरजीह नहीं दे सकता। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स को हक के ताला शाना कोई चीज खिलाएं तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, और जिसको अल्लाह ताला दूध पिलाएं तो ये दुआ पढ़े। रिवायात में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म का पानी खड़े होने की हालत में नोश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने में 3 सांस लिया करते और ये फरमाते कि इस तरीके से पीना ज्यादा खुशगवार और खूब सैराब करने वाला है। एक रिवायत में है कि जब पानी नोश फरमाते 2 दफा सांस लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरूबात फितरी और कुदरती थे। मसनूई मशरूबात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशरूबात में शहद मिला पानी, दूध मिला पानी, रात का बासी ठंडा पानी, नकी और नबीज का जिक्र मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।